हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि पिछले कुछ क्लासों से लगातार हम अपना जो वाटर चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं मानता हूँ इसमें टाइम लग रहा है, बट आप भी समझ सकते हो बेटा कि बहुत ज़्यादा टॉपिक है इसके अंदर, और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने में टाइम तो लगेगा ही। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आज के लेक्चर के बाद एटलीस्ट आपका ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा। मतलब वाटर आपका जो है मतलब पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक और लेसन, और उसके बाद आपका ये जो पूरे पहले 3 चैप्टर हैं वो अच्छी तरह से पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बेटा, अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, उस पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था हार्डनेस के बारे में, हार्ड वाटर के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे बेटा उसके टाइप्स के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, और उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, जब हम हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप होती है। सबसे पहला जो टाइप आप यहाँ देखोगे बेटा वो है आपका टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरा है बेटा परमानेंट हार्डनेस। ऑब्वियस है कि नाम सुन के भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब हुआ कि एक ऐसी हार्डनेस जिसको हम थोड़ा बहुत कुछ रिएक्ट करा के या बॉईल करके या किसी चीज से कुछ करके हम उसके उसकी हार्डनेस को हटा सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या होगा कि इतना ज्यादा हार्ड होता है वाटर आपका कि उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, तब जाके बेटा वो आपका रिमूव होगा। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है, एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में। अगर तो बेटा देखो, पानी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, किसके? कैल्शियम या मैग्नीशियम के। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का क्या मतलब होता है, जैसे CaHCO3, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में 2 आ जाएगा क्योंकि कैल्शियम, इसका जो बेटा जो आयन है वो -1 होता है, पावर -1 होती है इसकी बेटा, +2 होती है, तो ये आएगा। उस तरह मैग्नीशियम का भी अगर मैं बताऊं तो बेटा MgHCO3 बेटा, और नीचे बेटा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। बेटा ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहते हैं बेटा। ठीक है। तो अगर पानी के अंदर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो बेटा जी समझ जाइए कि वो जो आपका हार्ड वाटर है वो एक टेम्परेरी हार्ड वाटर है। अब देखिए बेटा, हमारे पास आता है कि उसको रिमूव कैसे करें। सिंपल मेथड, सिर्फ उसको गर्म कर दो। मतलब बाय बॉइलिंग हम चाहें तो बेटा उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, बॉइलिंग से क्या होता है वो मैं बता देता हूं। देखिए बेटा, जब हम किसी भी टेम्परेरी हार्ड वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और साथ ही साथ वो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और साथ ही साथ बेटा उसमें जो वाटर है वो आपका उससे सेपरेट आउट हो जाता है। क्या बचता है मेरे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये है मेरा इनसोल्यूबल, ये सोल्यूबल नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है, इसलिए एज अ प्रेसिपिटेट वो नीचे बैठ जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, उसको गर्म करेंगे तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपकी रिलीज होगी। ठीक है। और साथ ही साथ बेटा इसमें से जो पानी है वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। बचता क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल है पानी के अंदर, इसलिए वो सेटल हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। फिर क्या करना? कुछ भी नहीं, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको बेटा सेपरेट कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा हो गई, क्या बच गया? पानी, साफ पानी हमारे पास। तो बेटा एक टेम्परेरी हार्ड वाटर को अगर मुझे मतलब उसको सॉफ्ट वाटर बनाना है, मतलब उसमें से हार्डनेस को निकालना है, तो उसको कर देते हैं बॉईल, और बॉईल करने से ये सब कुछ आपका हो जाता है। अब एक बात आपको मैं अच्छी तरह बता दूं बेटा, जब हम बात करते हैं परमानेंट हार्ड वाटर की, अब ध्यान समझना, उसमें क्या था? हाइड्रोजन, क्या था? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता है सल्फेट्स, क्लोराइड्स, किसके? वही मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के, जिसकी वजह से हम इसको परमानेंट हार्ड वाटर कहते हैं, और सिर्फ बॉइलिंग करने से इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आगे स्टडी करते हैं ना, अभी अभी के लिए छोड़ दो, जो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अब ना बेटा हमने सबसे पहले ये देखना है कि हार्ड वाटर जो है उसकी एडवांटेजेस क्या है। ठीक है। हाँ, एक बात आपको मैं पहले बता देता हूं बेटा,
टेम्परेरी जो हमारे पास हार्डनेस है उसको रिमूव करने के तरीके काफी हैं, आपको बताऊंगा। लेकिन जो हमारा परमानेंट है ना बेटा, वो जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो पार्ट नहीं डिस्कस कर रहा मैं सिर्फ वही पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो अब हम बात करते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर की। देखो सबसे पहले क्या आता है, पहला एडवांटेज क्या है, ध्यान से सुनना। आपको पता है बेटा, अगर तो मेरे पास सॉफ्ट वाटर है, ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मिनरल या सॉल्ट नहीं है। आपको पता है ना, मैंने आपको वाटर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि किसी पानी का जो टेस्ट है वो इस बात से आता है कि उसमें कौन सा मिनरल या सॉल्ट प्रेजेंट है, राइट, बताया था आपको मैंने। तो हार्ड वाटर के अंदर बेटा क्या होता है, वही मिनरल्स या वही सॉल्ट्स के बारे में बात हो रही है जो उसको टेस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो इसलिए हम हार्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं बेवरेजेस बनाने में या वाइन्स को बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो टेस्ट है वो ये हार्ड वाटर ही लेके आता है। इसलिए बेटा जो बेवरेजेस होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह के जो टेस्ट है उसमें थोड़ा बहुत तो देखो फर्क होता ही है। हाँ ये बात मानता हूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उनके हार्ड वाटर के जो लेवल को एक जैसा कर देते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड उसके बाद जब यूज करते हैं तो हर बार उनका टेस्ट एक जैसा आता है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट जगहों का पानी अगर मैं यूज करूं तो इसका टेस्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा आपका। तो ये मेरा बेटा सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इजी पॉइंट है जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब मुझे बात करना है बेटा अपने सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि आपकी जो बोन्स है, आपकी जो टीथ है बेटा, उसके लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स स्मॉल अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में तो एवरीथिंग इज बैड ओनली। तो बेटा स्मॉल अमाउंट में अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का साल्ट प्रेजेंट है आपके हार्ड वाटर के अंदर, तो वो तो आपकी बोन्स एंड टीथ को ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा, ये तो बहुत ही अल्टीमेट चीज है, देखो बेटा जब हमारे पास लेड पाइप्स होती है ना, लेड पाइप्स, वैसे लेड जो है ना, वैसे तो पॉइजनस सब्सटेंस है आपका, लेड पाइप्स जब होती हैं तो बेटा जब ना इसमें से पानी आपका फ्लो करता है, हार्ड वाटर बेटा जब फ्लो करता है तो होता ये है कि जो, मान लीजिए मेरे पास जो कैल्शियम सल्फेट है, परमानेंट हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, राइट, ठीक है। वो जो कैल्शियम सल्फेट है आपका, ये इस लेड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, लेड सल्फेट बनाता है आपका, क्या बनाता है, PbSO4, इसको बोलते हैं लेड सल्फेट। ये लेड सल्फेट एक्चुअली इनसोल्यूबल होता है बेटा आपके पानी के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली ना इसके अंदर बेटा स्टिक हो जाता है, इसके अंदर ऐसे स्टिक हो जाता है। अब बोलेंगे सर स्टिक हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर ये इसके अंदर वाले सरफेस पे स्टिक हो गया अच्छे से, तो अब लेड का, क्योंकि खुद तो जो आपका लेड सल्फेट बन रहा है खुद तो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होने वाला, लेकिन वो मेरे पाइप के साथ स्टिक होकर एक्चुअली में एक शील्ड की तरह काम करता है पाइप और पानी के बीच में। मतलब अब लेड फर्दर मेरे कांटेक्ट में नहीं आएगा हार्ड वाटर के। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पानी है वो पॉइजनस नहीं होता, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है कि जो लेड है वो पानी के साथ मिलकर बेटा पॉइजनस बन जाता है। तो देखिए कितना ज्यादा इसकी एडवांटेज है। तो हार्ड वाटर जो है, खासतौर पे कैल्शियम सल्फेट अगर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो मतलब परमानेंट हार्ड वाटर कह सकते हो, तो वो जब मेरे लेड पाइप से मिलता है तो ये लेड सल्फेट बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है बेटा आपका। एंड उसी लेड पाइप के अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में बेटा वो जम जाता है। उस जमने की वजह से क्या होता है कि ये वो शील्ड की तरह काम करता है लेड पाइप और पानी के बीच में, और आपका पानी पॉइजनस नहीं होता है। सो ये तो तीन बेटा हो गए इसकी एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा डिसएडवांटेज ये है, देखिए बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करना। आप इन दोनों को देख सकते हो, ये है जब हार्ड वाटर इसमें से पास नहीं किया था, और ये तब है जब इसमें से हार्ड वाटर पास किया था। अब आप सोचेंगे ये है क्या चीज, ये हो क्या रहा है। देखिए बेटा पानी को हम स्टीमर में ही गर्म करते हैं, राइट। अब उन स्टीमर के अंदर इस तरह की कॉपर के कॉइल्स होती हैं और इनके आसपास आग होती है, फायर होती है। तो ये कॉइल ना बहुत ज्यादा गर्म होती है। जैसे पानी इस पाइप के अंदर एंटर करता है ना, तो पाइप के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है वो एकदम से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात पता क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जब वो उसको बॉईल करते हैं, याद है आपको मैंने क्या कहा था, जब हम कार्बन, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कैल्शियम क्या था आपका,
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, है ना। जब हम इसको बेटा क्या करते थे, बॉईल करते थे, तो आपके पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एज ए प्रेसिपिटेट, वैसे क्या है वो इनसोल्यूबल है, पहली बात तो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो इवेपोरेट भी नहीं होता। तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे इसके अंदर सेटल होना शुरू हो जाता है और ऐसे जमना शुरू हो जाता है। अब इस तरह से अगर वो इकट्ठा होकर ऐसे जमेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पाइप होती है ना, इस पाइप के अंदर ऐसे इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे इसका जो मुंह है, इसको बोर कहते हैं बेटा, ये धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देता है। अब ये जो चीज यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, कौन सी चीज, ये जो चीज देख रहे हो, इसको बॉयलर स्केल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, बॉयलर स्केल। तो होता क्या है कि इस बॉयलर स्केल की वजह से जो बोर है, इसका बोर होता है, जो छेद होता है, वो आपका धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। अब समझने की बात करना बेटा, अगर ये छेद आपका धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया, तो उस केस में क्या होगा, पानी पीछे से तो आ रहा है, बट इसकी वजह से आगे आराम से नहीं निकल पा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे जैसे इकट्ठा होता रहेगा, वैसे वैसे जो पाइप है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। अगर इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि जो पाइप है वो आपकी फट जाए। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है, बार बार इसको साफ करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है इसमें। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, इस बॉयलर स्केल की वजह से ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है हमारे कॉपर और जो पानी इसमें एंटर किया है। अब आप समझने की कोशिश करो, अगर पानी बेटा इसमें जाएगा, इस कॉपर की पाइप से टच करेगा, तभी तो स्टीम बन के बाहर आएगा। अगर ये एज ए इंसुलेशन की तरह काम करेगा, तो पानी तो बिना किसी स्टीम के आराम से बाहर आ जाएगा, तो जो पर्पस है वो मेरा डिफीट हो गया। तो इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, इसको बार बार जो जो इसका बॉयलर स्केल है बेटा, उसको क्या किया जाता है, इसको हम लगातार बेटा रिमूव करते हैं। ठीक है, एक बॉयलर कंपाउंड से, या तो फिर बेटा आप क्या करो, सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करो। इसका मतलब ये होगा कि पहले पानी लो, उसको बॉईल करो, सॉफ्ट वाटर बनाओ, उस सॉफ्ट वाटर को इसमें से पास करो, फिर वो स्टीम बनेगा। यार इतना लेंथी प्रोसेस, वो भी तो कॉस्टली होगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है यहाँ पे आपका। अब ये बेटा हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है हार्ड वाटर इज ऑल्सो अनफिट फॉर वॉशिंग पर्पसेस। अब ये है क्या चीज, देखिए बेटा, आप जानते हो कि कपड़ों को खासतौर पे कई बार हम साफ करने के लिए सोप का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। सोप क्या है, सोप एक केमिकल है जो कि एक्चुअली में एक सोडियम साल्ट है मेरे स्टेरिक एसिड का। ठीक है, अब ये स्टेरिक एसिड क्या है, स्टेरिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला है C17H35COOH। ये बेटा हमारा हो गया स्टेरिक एसिड। जब हमारा सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो हमारे पास बनता है सोडियम स्टीरेट। ये जो सोडियम स्टीरेट है, उसको एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए NaST से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब हमारे पास सोडियम स्टीरेट है, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसके साथ रिएक्ट करता है, तो पहले तो यार ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये स्प्लिट होकर बनेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड HCO3-1। सिमिलरली बेटा ये स्प्लिट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड दैट इज स्टीरिक आयन, जैसे क्या होता है हमारा माइनस माइनस होता है बेटा, -1। तो अब होगा क्या कि ये जो कैल्शियम है बेटा, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, आयनिक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है बेटा। सिमिलरली बेटा ये इसके साथ बेटा मिलकर अपना एक जो कंपाउंड है वो क्रिएट करता है। अब जो कैल्शियम मेरा जो स्टीरेट आयन के साथ बेटा मिलकर एक प्रेसिपिटेट बना रहा है, उसको हम कहते हैं सोप कर्ड। ये सोप कर्ड होता है ना बेटा, ये एक्चुअली स्लाइमी प्रेसिपिटेट होता है एंड ऑफ कोर्स इनसॉल्युबल है बेटा पानी के अंदर। अब ये चीज आपकी तब तक बनती रहेगी जब तक आपके पानी के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस हैं, तब तक आप मानेंगे नहीं। आप हार्ड वाटर अगर लेते हो ना और सोप लेते हो और अगर आप रगड़ते भी जाओगे तो झाग नहीं बनती, लेदर नहीं बनती तब तक आपके वहां पे। ठीक है, सो ये बात समझनी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि जब आप एक सोप का इस्तेमाल करते हो और अगर वो हार्ड वाटर है, तो हमारे पास बनता है ये सोप कर्ड, और जब तक ये बेटा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट रहेगा, तब तक ये बनता रहेगा, और उस टाइम तक आपका जो झाग है वो बिल्कुल भी आपका नहीं बनेगा।
अब इस और एक बात और बता देता हूं आपको, ये जो प्रेसिपिटेट होता है ना, पहली बात तो इनसोल्यूबल है बेटा पानी के अंदर, जिसकी वजह से इस प्रेसिपिटेट को किसी फैब्रिक से निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। देखिए क्या होता है, इस चीज को ठीक करने के लिए हम वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सर्फ बोलते हैं या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बोला जाता है बेटा इसको। अब वो कैसे काम करता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो है, जिसको हम सर्फ बेसिकली बोल देते हैं, हम बेटा नॉर्मली सोप की जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं लॉन्ड्री वर्क के लिए। अच्छा, पहली बात, इसमें एक लाइन तो इन्होंने लिख दी बट एक्सप्लेन नहीं किया, और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। कहते हैं कि दीज आर मेड बाय द सल्फोनेटिंग सम हायर एल्कीन्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन कन्वर्टिंग देम इनटू द सोडियम साल्ट बाय कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है बेटा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली। अच्छा, मैं इसको मतलब वाइज समझाता हूँ, इसका सल्फोनेटिंग का बेसिकली मतलब बताता हूँ ये होता क्या है बेटा आपका, ध्यान से समझना। देखिए बेटा क्या होता है कि ये है मेरा एक एक हाइड्रोजन कंपाउंड है बेटा मेरे पास, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड है बेटा, हायर एल्कीन या एल्काइन होता है मेरे पास। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसको रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है अपने सल्फोनिक एसिड आयन के साथ। सल्फोनिक एसिड आयन होता है SCO3H, ये सल्फोनिक आयन होता है, एसिड का सल्फोनिक आयन होता है। तो आपने देखा बेटा यहां पर ये देखिए, ये चीज आपकी अटैच हो गई है ना, ये देख रहे हो आप यहां पे, ये चीज आपकी अटैच हो गई, डन। फिर इसको ट्रीट कराया जाता है NaOH के साथ, कास्टिक सोडा आ गया। जैसे ही कास्टिक सोडा से अटैच कराता है ना बेटा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद यहां पर लग जाता है Na पॉजिटिव। और ये जो चीज अब आप पूरी देख रहे हो बेटा, इसको बोला जाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो बेटा जब हम किसी भी हायर एल्कीन या एल्काइन जो भी हमारे पास है, अगर मैं उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं एक सल्फोनिक आयन के साथ, तो उसको हम कहते हैं सल्फोनेटिंग। सल्फोनेटिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सल्फोनिक आयन के साथ। उसके बाद जब हम कास्टिक सोडा से उसको रिएक्ट करवाते हैं तो फर्दर वो सोडियम साल्ट बनाता है इसके साथ, और ये आपके सामने बेटा वो दिख रहा है। अगर आप मुझे बोलेंगे सर ये रिएक्शन याद करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये सिर्फ बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो अब आप इस चीज को अच्छे से इमेजिन कर पाओगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहां पे। क्लियर? वेरी गुड। आगे देखिए, अब ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये ज्यादा सोल्यूबल होते हैं बेटा पानी के अंदर देन सोप। इवन इनके ऊपर पानी के हार्डनेस का, मतलब जो आपकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो सॉल्ट सोल्यूबल है ना बेटा पानी के अंदर, उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो स्कम जो बताया था आपको मैंने, है ना, वो प्रोड्यूस नहीं होती। इसलिए उनको सोपलेस सोप कहा जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स को क्या कहा जाता है? सोपलेस सोप भी कहा जाता है। आई होप बेटा यहां तक क्लियर हो गया। मैं आगे आपको क्लींजिंग एक्शन भी समझाऊंगा, अगर यहां तक क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर बेटा आता है मेरे पास क्लींजिंग एक्शन क्या है, सोप का डिटर्जेंट का होता क्या है ये बेटा, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझते रहना। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स दिखाई थी। ये जो आप चेन देख रहे हो बेटा, ये वाली जो चेन है ये सोप की चेन है। अगर आपको नहीं समझ में आया कहाँ पे है ये, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये बहुत इजी था, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, ये रहा बेटा जिसके बारे में बात हो रही है, ये है वो। तो C17H35COONA, उसी चीज को बेटा, उसी चीज को हमने शो किया है इस तरह से। ये देखो, हमने उसको, इसी चीज को हमने इस तरह से शो कर दिया। ये वही चीज दिख रही है, ये है COONA, आ गया ना, COONA यहाँ पे आ गया। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 10th में पढ़ेंगे तो और डिटेल में स्टडी करोगे। अब आप बोलेंगे सर ये हमें दिखा क्यों रहे हो, क्या रीजन है? बेटा बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सोप और डिटर्जेंट को हम पानी में डालते हैं ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहली बात वो मॉलिक्यूल दिखते कैसे हैं ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइसेल्स। अब माइसेल्स कैसे बनते हैं ये समझने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मॉलिक्यूल दिखता कैसे है। उस मॉलिक्यूल के कुछ पार्ट जो है ना बेटा, वो एक्चुअली होता है हाइड्रोफोबिक, और कुछ पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से डर हो,
हाइड्रोफिलिक हो, जो जो पानी का लवर हो, बेसिकली जो पानी को पसंद करता हो। हाइड्रोफोबिक कौन? जो पानी से डरता है। और अगर वो जो पानी से डरता है ना, तो वो पता है उसको क्या पसंद है? उसको डर्ट पसंद है, उसको ऑयल पसंद है, ये उसके साथ एक्चुअली स्टिक करता है। और जो है हाइड्रोफिलिक रीजन है, वो डर्ट के साथ नहीं जुड़ता, वो किससे जुड़ता है? वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। तो बेटा ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये सोप का है, नीचे वाला अभी आपको दिखाया मैंने, ये क्या था आपका, ये देखिए ये वाला था आपका, ये वाला देख रहे हो, SO3Na। तो ये वाला पार्ट बेटा आपको मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर दिखाया है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है बेटा कि इतना पोर्शन जो है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हाइड्रोफिलिक रीजन कहते हैं। और इतना जो रीजन है बेटा, ये ना एक्चुअली बहुत लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक रीजन। और उसी तरह अगर आप सोप में देखना चाहो तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं बेटा, मतलब पॉजिटिव वाला, मतलब ये वो है जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी पसंद करता है। और ये वो वाला रीजन है बेटा पीछे वाला, जिसको ऑयल पसंद है, जो हाइड्रोफोबिक है, जिसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लियर हो गया? तो बेटा जैसे आप उसको इस सोप को या डिटर्जेंट को आप पानी में डालते हो, वैसे ही बेटा देखो ये जो था ना, ये जो गोल गोल वाला आप देख रहे हो, ब्लू रंग का जो देख रहे हो, ये कौन है? ये है आपको हाइड्रोफिलिक, जो पानी पसंद है। और अंदर जो देख रहे हो ये वाला, ये है हाइड्रोफोबिक, इनको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये क्या करते हैं? ये आपस में मिलकर 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 क्या बन जाते हैं? ये इस तरह से कंप्लीट माइसेल्स बन जाते हैं बेटा, एक के साथ एक जुड़ के माइसेल्स बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इसको पानी में डालोगे ना बेटा, उसी वक्त क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे डालोगे एक्चुअली में, ये जो हाइड्रोकार्बन की टेल है, कौन सा, जो पीछे वाला इतना लंबा आपको दिखाया था, उसको क्या पसंद था? उसको ऑयल पसंद था। वो सारे बेटा ऑयल के साथ जाके अपने आप को स्टिक कर लेते हैं, ये ऑयल के साथ क्या कर लेते हैं? अपने आप को स्टिक कर लेते हैं। और जो बाकी पार्ट था, जैसे सोडियम का पार्ट है, ये सोप के लिए बता रहे हैं बेटा, जो बाकी आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो गोल गोल वाला दिख रहा है आपको सर्कल में, ये सोडियम के आयंस हैं, इनको क्या पसंद है? इनको पानी पसंद है। ठीक है? एज ए रिजल्ट क्या बन रहा है बेटा? ये माइसेल्स, जो मैंने आपको भी बताया यहाँ पर। तो जैसे आप सोप डालते हो या वो डिटर्जेंट डालते हो और ऐसे हिलाते हो ना बेटा उसके अंदर, उसी टाइम क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी माइसेल्स तो बना चुके हैं, जैसे आप इसको हिलाते हो, इनको जर्क मिलता है, जिसकी वजह से वो उस डर्ट पार्टिकल को निकालकर ऊपर तैरना शुरू कर देता है। तो जैसे उसने डर्ट पार्टिकल निकाल के ऊपर तैरना शुरू किया, तो बाकी के जितने भी आपके वो थे, मतलब ये जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, ये दोबारा और मेरे जो ऑयल है या डर्ट है उनको ढूंढता है, उनको ढूंढ के उसके साथ स्टिक होके दोबारा माइसेल्स बनाता है। आप जैसे जैसे हिलाते जाओगे वैसे वैसे बेटा ये ऊपर आते जाएंगे। एट द रिजल्ट आप खुद देखना बेटा, जो पानी है कितना गंदा हो जाता है। पानी गंदा क्यों होता है? क्योंकि ये जितने भी आपके ये जो हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं, ये जितने भी है डर्ट उनके अंदर जाकर, और जो बाकी सोडियम आयंस है पानी से मिलकर, इन सभी को एक एक करके ऊपर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सो बेटा फाइनली क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं कि सोल्यूशन में हुआ क्या, एट द एंड क्या मिलेगा हमें। देखिए बेटा अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो उसके अंदर हमें ऑयल और डर्ट के छोटे छोटे अलग अलग ग्लोब्यूल्स मिलेंगे। हर एक ऑयल और डर्ट के अराउंड क्या हमें मिलेगा? डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है? सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि हर मॉलिक्यूल के अंदर बेटा नेगेटिव, यहाँ पे देखो नेगेटिव पार्ट भी होता है। ये नेगेटिव पार्ट पता क्या करता है? इस नेगेटिव पार्ट का काम होता है कि जैसे कि अब ध्यान समझना कि मेरे पास ये एक ऑयल का ग्लोब्यूल है, ये भी मेरा ऑयल का ग्लोब्यूल्स है। अब ये आपस में मिलकर एक बड़ा क्लस्टर ना बन जाए, तो इसको अवॉइड करने में ये जो नेगेटिव हेड्स हैं बेटा, ये आपके यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है? इसी तरह से बेटा धीरे 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 ऊपर सारा ऑयल और डर्ट आपका इकट्ठा हो जाता है। आप उसको रिंस कर लीजिए, मतलब पानी आप गिरा दीजिए। अब जो आपके पास बचेगा एक साफ सुथरा कपड़ा आपको मिलता है। आई होप आई फाइनली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में कैसे क्लिनजिंग की जाती है। तो अगर मैं आपको ये ना बताता कि सर्फ में एग्जैक्टली होता क्या है, वो टेल का मतलब क्या है, वो हेड का मतलब क्या है, तो वो समझ नहीं आना था। तो इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपके मन में आता है कि सर क्या हमें ये सब याद करना है? बिल्कुल याद नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं याद करना कि भाई ऐसे दिखता है वैसे होता, कुछ याद नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको बताया गया है समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि डिटर्जेंट में क्या चीज होती है
सोप में क्या चीज होती है, किसको हम टेल कहते हैं, किसको हेड कहते हैं, एक्चुअली क्लींजिंग कैसे होती है, ये सब बातें बेटा इसमें मैंने आपको समझाई हैं। आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में पढ़ा, हमने क्लींजिंग एक्शन के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर टेम्परेरी हार्ड वाटर को अगर मुझे रिमूव करना है तो क्या तरीके से रिमूव किया जा सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हमने सब स्टडी किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।